हेलो स्टूडेंट्स, तो आज भी हम क्या है थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थोड़ा थोड़ा इन द सेंस कि कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे आज। देखो अभी क्या है, ये सिस्टम दिखाया गया है डायग्राम में। यहाँ क्या है, M1 मास M1 है, M2 एवरीथिंग इज क्या है आइडियल। तो सिस्टम को यदि हमने जस्ट क्या किया है, रिलीज किया है, तो आपसे ही पूछा गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एज वेल एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। देखो जब कुछ नहीं आता तो तुम मान लो कि ये वाला जो ब्लॉक है वो A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये क्या है A2 एक्सेलरेशन से क्या है नीचे जा रहा है। अब देखो यदि यहां टेंशन हमने T मान लिया तो यहां भी क्या होगा, T होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां T, यहां भी T, यहां क्या हो जाएगा T। सही है क्या, गलत बोल दिया ना यार। देखो T/2 T/2 T/2। अभी समझ में आया क्या, ये बात समझ में आई ना। अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दे। देखो तो एफ बी डी ऑफ क्या होगा M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है T, नीचे क्या लग रहा है M1G। ये M1 है, ऊपर के कौन सा एक्सेलरेशन से जा रहा है E1 एक्सेलरेशन से। तो क्या लिखेंगे T माइनस M1G इक्वल टू क्या लिखेंगे M1 A1। ठीक है, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, T इज इक्वल टू M1 इंटू क्या हो जाएगा G प्लस A1। ठीक है, यहां से एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली हम क्या ड्रॉ करेंगे, F B D आप क्या लिखेंगे M2। तो M2 के लिए M2G नीचे, इधर क्या लग रहा है T/2, ये नीचे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, A2 एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे M2G माइनस T/2 इज इक्वल टू M2 A2। उसके बाद हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो तो अभी तुम HC वर्मा का न्यूमेरिकल्स मैं बताता हूं, पूरे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बताऊंगा, केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना। और भी दो चार न्यूमेरिकल बता कि T डॉट ये तुमको क्या करना है, यूज आ जाए, एवरेज मेथड यूज करने आ जाए। तो यहां से देखो, यहां से तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो M2G 2M2G माइनस T इक्वल टू क्या होगा M2 A2। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखो यहां भी क्या है, तीन इक्वेशन क्या है, तीन अननोन। तो अब रिलेशन बिटवीन A1 एंड N2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ क्या होगा, नाउ रिलेशन बिटवीन क्या हो चाहिए, बिटवीन A1 एंड A2। यदि ये अपने को रिलेशन मिल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तीन इक्वेशन मिल जाएगा, तीन अननोन हो जाएगा, हम आसानी से सॉल्व कर सकते। अब देखो बाय यूजिंग क्या है, एवरेज मेथड क्या है, फर्स्ट बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग एवरेज मेथड। एवरेज मेथड याद है ना, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस A2 बाई क्या होता है 2। अब देखो तो ए वाला एंड का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए वाला एंड का देखो तो जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है आइडियल है, तो जिस इस एंड का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहां इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा A1। इसका एक्सेलरेशन क्योंकि फिक्स है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। और इस एंड का एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा, तो यहां का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो देखो यहां AP इज इक्वल टू क्या हुआ A1, A2 तुमको ये मालूम है, A1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया इस सिचुएशन में। तो हम क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू 0 प्लस A2 बाई क्या हो गया 2। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 है। एक मेथड ए है, दूसरा मेथड कौन सा है T डॉट ए। तो T डॉट ए मेथड 2 में क्या है, बाय यूजिंग सिग्मा T डॉट क्या है A इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है, बाय यूजिंग सिग्मा T डॉट A इज इक्वल टू 0। अब देखो इस पे टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर, तो T डॉट A पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे T A1। देखो इस पे क्या है, टेंशन ऊपर A नीचे, तो कितना हो जाएगा T डॉट A क्या हो जाएगा T/2 A2 माइनस क्या हो जाएगा माइनस T/2 A2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां A1 इज इक्वल टू A2/2, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा 2A1। अब इस इक्वेशन को क्या करो, 3 कंसीडर कर लो।
तुम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दो मेथड यूज करो, एवरेज और टी डॉट ए। टी डॉट ए तो तुमको आ ही जाना चाहिए कि कैसे लिखना है। ओ सिट, मैंने एक इक्वेशन शायद ए कर दिया। अब देखो वो इक्वेशन क्या था ये मैं बता देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था वो मैं लिख देता हूं। क्या था, m2 आई मीन t, तो t इज इक्वल टू क्या था, m1 इंटू क्या था, g प्लस क्या है, e1। यही फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकंड। तो देखो तो t का वैल्यू रख दो वहां, तो 2m2g माइनस क्या हो जाएगा, m1 इंटू g प्लस e1 इज इक्वल टू m2 इंटू क्या हो जाएगा, a2। ठीक है, वही रख दो ना, बाद में रख देंगे, ठीक है। समझ में आया। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2m2g माइनस m1g माइनस m1a1 इज इक्वल टू क्या है, m2a2। अब यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2m2 माइनस क्या हो जाएगा, m1 इंटू g इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, m1a1 प्लस m2a2। अब वहां से a2 का वैल्यू रख दो। a2 इक्वल टू क्या है यार, 2a1 है क्या, देखो यहां से a2 इज इक्वल टू क्या है, 2a1। तो क्या लिख सकते हैं, m1a1 प्लस क्या होगा, 2m2a1। समझ में आया ना। तो यहां से a1 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस 2m2। तो यहां से आपको a1 इज इक्वल टू क्या मिला, देखो 2m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन क्या होगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा, 2m2। अब यहां दोनों का मास सेम रख दो, तभी भी देखो ऐसे नहीं है। तो a1 मिल गया, a2 कितना मिलेगा, a2 देखो, a2 इज इक्वल टू क्या होगा, a2 इज इक्वल टू क्या है, 2a1। तो क्या हो जाएगा, 2g इंटू क्या होगा, m2 सॉरी 2m2 माइनस m1 अपॉन क्या है, m1 प्लस 2m2। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद अपने को क्या है, टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। देखो t यहां कैलकुलेट कर सकते हो, t इज इक्वल टू क्या होगा, m1g प्लस क्या है, a1 का वैल्यू रख दो, तो 2m2 माइनस m1 बाई क्या होगा, m1 प्लस 2m2 इंटू क्या हो गया, g। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1g इंटू क्या हो जाएगा, m1 प्लस 2m2 प्लस क्या है, 2m2 माइनस m1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस 2m2। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो गया, 2 क्या होगा, 4। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 4 m1 m2g अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस 2m2। आंसर आ गया। समझ में आया क्या, क्या है, आंसर आ गया। आपको क्या करना है, केवल एक तो सबका अलग अलग एक्सेलेरेशन, किधर भी देखो यहां यदि a1 a2 क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, हमने जो डायरेक्शन माना है कंसीडर किया वो डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यदि a1 a2 क्या है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है वो क्या होगा, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, पहला दोनों का जितने ब्लॉक्स हैं सबका एक्सेलेरेशन अलग अलग कंसीडर कर लो, और उसके बाद क्या है, तुमको क्या करना है, दो सबका फ्री बॉडी डायग्राम यूज करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। उसके बाद क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन यूज करो, और फिर एक क्या है, एक उनके एक्सेलेरेशन के बीच कैसे रिलेशन लिखेंगे, आइदर एवरेज मेथड, और दूसरा क्या है, टी डॉट ए कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो तुमको एक्सेलेरेशन में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आसानी से क्या कर सकते हो, तुम वैल्यू लिख सकते हो, सबका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतना आपको करना है, इतना यदि तुम सीख जाओगे लिखना तो फिर दूसरा देखो, एक और क्वेश्चन देखो यहां। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या हो गया, 2। ठीक है, यहां एक और लिख देता हूं, चलो इसको मैं m मान लेता हूं। ठीक है,
समझ में आया बात? और चलो इसको M1 लिख देता हूं और इसको क्या लिख देता हूं, M2। ये दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है, हाँ। अब आपको क्या करना है, डरना नहीं है, देखो डरना ही नहीं है। अगेन क्या करना है, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक as well as टेंशन इन द क्या होगा, इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या करना है, देखो कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, कैसे अप्रोच करूंगा बताओ तुम लोग। देखो तो एक ब्लॉक ये है, दो ही ब्लॉक है, तो हम क्या करेंगे यार, एक ब्लॉक इसका एक्सेलेरेशन A1 मान ले ऊपर, ये इसका एक्सेलेरेशन क्या है A2 नीचे मान ले। मुझे ये मालूम नहीं है, हमने ऐसे मान लिया। अब देखो यदि जब कैलकुलेट करोगे A1 A2 का वैल्यू आपको मिलेगा, यदि A1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने जो डायरेक्शन आई मीन क्या होगा, ब्लॉक M1 जो होगा वो क्या होगा, ऊपर मूव करेगा, M2 क्या होगा, नीचे मूव करेगा। अब कहीं एक जगह टेंशन लिखते जाओ, तुमको लग रहा है, तो हमने क्या किया, देखो यहां टेंशन क्या होगा, यहां टेंशन T है, तो यहां भी टेंशन T होगा, यहां टेंशन क्या होगा T, यहां क्या होगा 2T, यहां 2T तो यहां भी क्या होगा 2T, ये 2T तो यहां क्या हो जाएगा 4T, यहां भी 4T तो ये क्या हो जाएगा 8T, यहां भी क्या होगा 8T टेंशन हो जाएगा। अब हो गया, टेंशन हमने लिख डाला हर जगह। समझ में आया क्या, हर जगह टेंशन, हर स्ट्रिंग में। याद रखना है कि स्ट्रिंग यदि सेम होगा तो उसमें देखो, ये स्ट्रिंग सेम है तो यहां टेंशन सेम, ये वाला स्ट्रिंग सेम है तो इसमें टेंशन सेम, ये स्ट्रिंग सेम है तो इसमें टेंशन सेम, ये वाला स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम। अब दूसरा में, अब हमने टेंशन लिख दिया, एक्सेलेरेशन मान लिया, उसके बाद क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो FBD ऑफ क्या होगा M1, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। देखो नीचे क्या लग रहा है M1G, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन कितना 80, ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, ऊपर, किस एक्सेलेरेशन से A1, तो क्या लिखेंगे 8T माइनस क्या होगा M1G इज इक्वल टू क्या होगा M1A1। एक इक्वेशन मिल गया आपने को। अब हम क्या लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ क्या होगा M2। तो यहां क्या लिखेंगे M2 का, देखो M2G किधर लग रहा है, M2G नीचे, T किधर लग रहा है ऊपर, ये एक्सेलेरेट किधर हो रहा है नीचे। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो M2G माइनस T इक्वल टू क्या होगा M2A। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को अभी ऐड करने से कुछ फायदा है नहीं होगा। क्या करोगे, दोनों को ऐड नहीं, हम क्या करें, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो यार, अब तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड कर दो। नाउ क्या होगा, इक्वेशन 1 प्लस क्या होगा इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 8M2 माइनस क्या होगा M1 इंटू G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1A1 प्लस क्या होगा 8M2 A2, A इक्वेशन थर्ड हो गया। अभी देखो A1 A2 के बीच रिलेशन अपने को चाहिए, तो A1 A2 के बीच रिलेशन कैसे लिखेंगे, यहां एवरेज मेथड से भी लिख सकते हो। एवरेज मेथड से क्या करो, लिखते जाओ यहां तक। तो क्या है, पहले ही हम सब क्या T डॉट यूज कर दें। नाउ क्या होगा, नाउ एवरेज मेथड भी बता रहा हूं, नाउ रिलेशन बिटवीन क्या होगा A1 एंड क्या होगा A2। तो देखो तो मेथड 1 बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग सिग्मा T डॉट क्या होगा A इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना, टेंशन T डॉट A कहां लिखना है, जितने ब्लॉक्स है वहां लिखना है। तो देखो इधर टेंशन किधर लग रहा है ऊपर, एक्सेलेरेशन क्या है ऊपर, तो T डॉट A क्या हो जाएगा TA सिंपल। तो यहां क्या लिखेंगे 8TA1। यहां देखो टेंशन किधर लग रहा है ऊपर, ब्लॉक किधर एक्सेलेरेट हो रहा है नीचे, तो यहां क्या लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे T इंटू क्या होगा A2 इज इक्वल टू 0। तो देखो A2 इज इक्वल टू क्या हो गया 8A1। अब तुम बोलोगे सर एवरेज मेथड से कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसका एक्सेलेरेशन इस एंड का जितना एक्सेलेरेशन होगा, इसका ये है तो इसका भी क्या होगा A1। देखो ये 0, तो यहां क्या लिखोगे, इसका यहां क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन 0 फिक्स है, यहां एक्सेलेरेशन हमने मान लिया क्या होगा AP1 या इसको, ठीक है AP1 इस एंड का एक्सेलेरेशन, इसका भी क्या होगा
ए पी वन होगा, तो ए पी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए पी वन प्लस क्या होगा, यहां लिखोगे, यहां एवरेज मेथड यूज करोगे यहां, तो इसके लिए क्या लिखोगे, ए वन इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस ए पी वन बाई क्या हो जाएगा 2, तो ए पी वन इज इक्वल टू क्या होगा 2a1। देखो अब ये तुमको 2a1 मिल गया, यहां इसको क्या मान लें, ए पी टू मान लें, ये तो अगेन क्या हो जाएगा, इस एंड का फिक्स है, तो यहां एक्सेलेरेशन 0, तो ये ए पी टू क्या हो जाएगा 4a1 हो जाएगा, इसका भी 4a1 हो जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 8a1। समझ में आया ना जो मैंने यहां लिखा। एवरेज मेथड से भी तुम क्या कर सकते हो, बस जो फिक्स है दिस प्लस दिस इक्वल बाई 2 इक्वल टू दिस, अगेन क्या है दिस प्लस दिस बाई 2 इक्वल टू दिस, अगेन क्या लिखेंगे दिस प्लस दिस बाई 2 इक्वल टू दिस, एंड उसके बाद हम लिखेंगे दिस का मतलब यहां एक्सेलेरेशन कंसीडर कर रहे हैं, दिस मत लिखना तुम लोग, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 4 मिल गया। समझ में आया ना, तो नाउ लिखेंगे, लेकिन टी डॉट ए ऐसा नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम थर्ड एंड क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ, वैल्यू रख दो यार, a2 का वहां वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 8m2 माइनस क्या होगा m1 इंटू जी इज इक्वल टू क्या होगा m1 a1 प्लस क्या हो जाएगा, देखो 64 m2 a1, तो यहां से तुमको a1 मिल गया कितना, 8m2 माइनस क्या हो जाएगा m1 g अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस 64 m2 इंटू जी। ठीक है, एक्सेलेरेशन मिल गया। अब तो तुम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे, अब किसी एक इक्वेशन में क्या करो, वैल्यू रख दो यार, तुमको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा एक्सेलेरेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखो, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन क्या है फर्स्ट, अब देखो क्या है, यहां वैल्यू रख दो, तो a2 इक्वल टू क्या आएगा बता दो, a2 देखो, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा 8, ठीक है 8m2 माइनस क्या होगा m1 इंटू जी अपॉन क्या होगा m1 प्लस 64 क्या होगा m2। उसके बाद टेंशन कैलकुलेट करना है, तो किसी एक इक्वेशन में क्या करो, वैल्यू रख दो, जैसे देखो नाउ फ्रॉम क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, t माइनस टी था या 8t, या ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 2 लिख लो, ठीक है क्या लिखोगे m2g माइनस t इक्वल टू क्या होगा m2 a2, और m2 इंटू क्या हो जाएगा g माइनस a2 इज इक्वल टू t, तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा g माइनस a2 का वैल्यू रख दो, कितना है 8 इंटू क्या 8m2 माइनस क्या होगा m1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस 8m2 इंटू जी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा, तो g कॉमन ले लो, तो क्या लिखोगे m2। समझ में आया ना, तो m2g इंटू क्या होगा m1 प्लस क्या हो जाएगा 8, समझ में आया ना ये, हाँ 8 आई मीन 64 नहीं गलत लिख दिया ना, 8m2 है ना, माइनस 64 m2 प्लस क्या हो जाएगा 8m1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा 8m2, इसको सिंप्लीफाई करो तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो 8 और 9 हो जाएगा, तो देखो यहां से t इज इक्वल टू क्या होगा m2g इंटू क्या हो जाएगा 8 प्लस 9 और क्या हो जाएगा 9m1 माइनस 56m2 अपॉन क्या होगा, देख लेना तुम लोग कैलकुलेशन कहीं, m1 प्लस m2, ये तुम्हारा क्या हुआ आंसर हो गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, टी डॉट ए पे क्या है क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, टी डॉट ए, देखो टी डॉट ए यूज करके क्या है, कितने आसानी से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक तो एक तुम्हारा कांस्टेंट रिलेशन आता है, एक वेज कांस्टेंट, उसको भी हम देखेंगे लेकिन आज नहीं। ठीक है,
अब देखो जैसे HC वर्मा में क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 30, HCV क्वेश्चन नंबर क्या है 30 है। डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं, क्वेश्चन तुम लोग नोटबुक से लिख लेना, ठीक है। यहां क्या एक ब्लॉक है जिसका नहीं, ब्लॉक नहीं दिया है, ये 30 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे है, ठीक है। एक मिनट, यहां भी क्या एक पुली है, पुली को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। यहां से एक ब्लॉक और एक दूसरा ब्लॉक, ठीक है। HC वर्मा का क्वेश्चन है, इसका मास कितना दिया है 1 kg, क्वेश्चन नंबर में लिख दिया, तुम लोग देख लेना। इसका भी मास क्या है 1 kg, ठीक है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एवरीथिंग क्या है आइडियल, सरफेसेस क्या है स्मूथ है। जब तक देखो अभी जब तक क्वेश्चन में तुमको नहीं पूछा जाए तो हम क्या सरफेस कंसीडर करेंगे स्मूथ, तो ये सरफेस क्या है स्मूथ है, स्ट्रिंग क्या है आइडियल है, पुली भी क्या है आइडियल है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, यदि हम देख लें क्या इसमें देखो 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम लिखेंगे फाइंड एक्सेलेरेशन, अब क्या लिखेंगे फाइंड, मैं उसमें तो टेंशन ही निकालने के लिए बोला है, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ क्या होगा ऑफ ईच block as well as tension in the string। अब तुम बोलो कि सर क्या हो रहा है ना कि दोनों का मास सेम है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, अरे हो सकता है 0 भी हो जाए नहीं भी हो जाए, बात समझ में आया, हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। जब भी ऐसा दिया है क्वेश्चन, अब क्या करेंगे एफबीडी ड्रॉ करो, तो एफबीडी क्या होगा बताओ, क्वेश्चन समझ में आया ना। तुमको क्या करना है स्ट्रिंग में टेंशन और एक्सेलेरेशन निकालना है। HCB का क्वेश्चन, HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 है, तो देखो यहां क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे, एफबीडी ऑफ क्या होगा, इसका नाम A देता हूं, इसका नाम B देता हूं, तो एफबीडी ऑफ क्या होगा A। तो देखो तो इधर क्या लग रहा है, इधर T, अब T बोलोगे सर क्या, देखो इधर T मान लेता हूं, इधर T, यहां भी क्या होगा T, यहां भी क्या होगा T, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब हमने क्या किया, इधर T, इधर हमने, ठीक है, इधर क्या लगेगा N1, इधर mg, तो mg आई मीन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इधर हमने मान लिया कि एक्सेलेरेशन से क्या है मूव कर रहा है, समझ में आया ना क्या है A2 एक्सेलेरेशन। तो हमने क्या लिखा T इज इक्वल टू क्या लिखा ma2, आई मीन T इज इक्वल टू क्या लिखा A2, एक इक्वेशन लिख दिया। उसी तरह क्या करो, रुका रहेगा ये मूव नहीं करेगा, लेकिन देख लो इधर हमने ऐसा माना क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि रेस्ट में है क्या है, तो एफ बी डी, अब क्या लिखा मैंने ब्लॉक बी, एक इधर होगा देखो इधर mg, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, हाँ सही है ना। इधर क्या होगा अगेन 10 न्यूटन नीचे लगेगा, ऊपर क्या लग रहा है T लग रहा है, इसका मास क्या है 1 kg है, ठीक है। ये नीचे हमने क्या मान लिया कि A2 एक्सेलेरेशन से आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 10 माइनस T इक्वल टू क्या होगा A2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों से क्या करो, यहां से T का वैल्यू रख दो, क्या है T का वैल्यू रखो, तो 10 माइनस T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 की जगह क्या लिखेंगे T, तो T इज इक्वल टू क्या होगा 10 न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगा 5, आई मीन T इज इक्वल टू क्या होगा 2 न्यूटन। टेंशन स्ट्रिंग में कितना लगेगा 2 लगेगा, और दोनों जो होंगे क्या होंगे, दोनों का जो एक्सेलेरेशन जो होगा, देखो T का वैल्यू यहां रख दो, ठीक है। तो तुम्हारा T इक्वल टू क्या हो रहा है, ये 2, कुछ गलत आ रहा है क्या, अरे सिट, यहां 2 नहीं होगा ना, सॉरी, अरे 2 होगा ना, तो यहां 5 न्यूटन होगा ना यार, ठीक है। अब T देखो तो A1
हमने कुछ गलत लिख दिया, इसका एक्सेलरेशन a1 होगा, सॉरी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा a1 है ना, यहां हम कैसे लिख सकते हैं गलत, ठीक है समझ में आया ना। तो क्या हो जाएगा t माइनस क्या हो जाएगा a1, यहां से वैल्यू रख दो तो 10 इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस क्या हो जाएगा a2, ए इक्वेशन 3 मान लो। अब मुझे ये देखना है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से t डॉट ए यूज करो यार, इसके लिए t डॉट ए, अब नाउ क्या लिखेंगे, नाउ सिग्मा t डॉट ए इज इक्वल टू क्या है जी, देखो तो यहां t डॉट ए क्या हो जाएगा माइनस t a1, इधर देखो एक्सेलरेशन इधर ही है, टेंशन इधर लग रहा है तो हम क्या लिखेंगे प्लस t a2 इज इक्वल टू 0, आई मीन a1 इज इक्वल टू क्या होगा a2। तो यहां क्या हो जाएगा, क्या होगा 2a1 इज इक्वल टू 2a2 इज इक्वल टू क्या होगा 10, तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 5 न्यूटन। तो टेंशन जो है वो क्या होगा 5 न्यूटन। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो, देखो 5 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूं, समझ में आया क्या, नंबर 31 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 एचसीबी अभी हम देख रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ठीक है कुछ ऐसे सीन है, समझ में आया ना। यहां क्या है, एक पुली है और इससे भी एक क्या किया गया है ब्लॉक, इधर 2m मास है शायद इसका, ठीक है। और यहां से देखो ध्यान से, याद रखना है कि जब स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा अलग होगा तभी क्या होगा एक्सीलरेशन अलग होगा, याद रखना है, ठीक भी है। ये क्या है मास, क्या है m है, इसको ब्लॉक मैं क्या मान लेता हूं a, इसको क्या है b, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 है एक्सीलरेशन ऑफ मास m, देखो क्या है फाइंड, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, फाइंड ए में क्या है एक्सीलरेशन, एवरीथिंग आइडियल, सरफेस क्या है स्मूथ है, ठीक है। क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे तो देख, एक्सीलरेशन ऑफ क्या होगा m, b क्या है टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और c क्या दिया हुआ है फोर्स ऑन द क्या है, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन पुली ए। हाँ इसको, ये पुली, इसमें ब्लॉक का कुछ नाम दिया है क्या, अच्छा ये पुली, चलो इसको हम हटा देते हैं, इसका नाम नहीं रखते हैं, इसको पुली बी रखा है और इसको क्या है पुली ए। तो सी में क्या है फाइंड फोर्स ऑन क्या होगा, फाइंड फोर्स ऑन पुली ए, फाइंड द फोर्स ऑन पुली ए ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू क्लैंप, क्लैंप आई मीन इसके द्वारा जो होगा, इसके द्वारा यही क्लैंप है, ये फिक्स किया हुआ है। ऑफ कोर्स देखो इधर टेंशन इधर लगेगा, इधर टेंशन इधर लगेगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा इधर, तो क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखो यहां हमने क्या मान लिया, यहां टेंशन है तो यहां भी क्या होगा टेंशन T होगा, यहां भी क्या होगा टेंशन क्या होगा T होगा, तो यहां टेंशन क्या होगा 2T होगा क्या, अरे बात समझ में आया। अब तुम बता सकते हो, अब देखो इसका एक्सीलरेशन हमने क्या माना, इसका एक्सीलरेशन a1 मान लिया, और इस एक्सीलरेशन, इसका ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या मान लिया a2 मान लिया, हमने मान लिया, मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसा मैंने सोचा और मैंने जस्ट, मुझे सिंपल, मुझे क्या करना है, जो जो कैलकुलेट करना है वो अलग अलग मान लिया। अब क्या करें बताओ, ये समझ में आया ना, हमने यहां टेंशन T माना, यहां भी, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, देखो ये स्ट्रिंग क्या है सेम है यहां तक, तो हर जगह स्ट्रिंग सेम होगा तो हर जगह क्या होगा टेंशन सेम होगा। अब यहां T है, यहां T है, तो यहां क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पुली जो है क्या है आइडियल है, यदि आइडियल पुली नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब क्या करेंगे, जस्ट जैसे ही हमने एक्सीलरेशन अलग अलग मान लिया, सेम आएगा तो आने दो, कोई टेंशन नहीं है, हमको कुछ नहीं आता इसलिए हमने अलग अलग मान लिया,
सेम आएगा तो आएगा, लेकिन इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, अलग अलग है, इसलिए जो क्या है जो ब्लॉक है उसके स्ट्रिंग में यदि टेंशन अलग अलग आ जाए तो एक्सेलरेशन कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां क्या होगा, देखो अब लिखेंगे एफ बी डी ऑफ क्या होगा 2m। तो इधर क्या लग रहा है, देखो इधर फोर्स क्या लग रहा है 2t, इधर किस एक्सेलरेशन से a2 एक्सेलरेशन से, इसका मास क्या है 2m है, इधर क्या लगेगा n, इधर क्या 2mg। लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो यहां लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2ma2। सही है, अभी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया ma2, एक इक्वेशन मिल गया। नाउ एफ बी डी अब क्या लिखेंगे m, तो यहां क्या लिखेंगे, इधर mg, इधर क्या लग रहा है t, नीचे किस एक्सेलरेशन से आ रहा है a1 m, तो क्या लिखोगे टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होगा, टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखोगे बताओ, तो mg माइनस t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो ma1, तो g माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होगा t, इक्वेशन सेकंड मान लिया मैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा एंड सेकंड से क्या लिखोगे, देखो तो ओ सिट यहां m भी होगा ना m, ठीक है, तो क्या लिखोगे देखो तो m इंटू क्या हो जाएगा g माइनस a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m a2, m से m कैंसिल हो गया, तो g इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस a2। अब यदि मुझे a1 a2 में रिलेशन मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे t डॉट ए यूज करेंगे नाउ। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे सिग्मा t डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा 0। देखो तो यहां t डॉट ए क्या, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, t डॉट ए क्या होगा माइनस टी ए1, तो क्या लिखेंगे माइनस टी ए1। यहां देखो टेंशन इधर तो प्लस 2t, क्या लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 0, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा 2a2। हो गया यार, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अब तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि देखो क्या लिखेंगे वैल्यू रख दो नाउ फ्रॉम थर्ड एंड क्या होगा एंड फोर्थ, तो g इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3a2, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा g बाई 3, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g बाई क्या होगा 3, और ये क्या होगा दोनों a1 किधर हमने माना है a1 आई मीन a2 किसका एक्सेलरेशन था यार, हाँ a2 किधर मूव करेगा इधर, और a1 क्या होगा इधर। अब टेंशन भी लिख डालो, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू क्या होगा mg बाई क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्लैंप पे फोर्स कितना लगेगा ये भी पूछा गया, आंसर देख लेते हैं 31। ठीक है 31 सही है, डाउन होगा √2mg एट एन एंगल। अब टेंशन मिल गया यार, देखो ध्यान से, अब किसका पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, क्लैंप के द्वारा फोर्स एक्सर्ट फाइंड आउट करना है। देखो तो यही क्या है पुली, अब FBD अब क्या होगा FBD ऑफ पुली, मुझे क्लैंप के द्वारा फोर्स कैलकुलेट करना है, यही क्लैंप है। इधर टेंशन क्या लग रहा है T, इधर टेंशन क्या लग रहा है T, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा यार इधर ही होगा, समझ में आया ना। तो क्लैंप के द्वारा फोर्स किधर लगेगा FR, इसको क्या बोलेंगे, ये कितना हो जाएगा, अरे इधर कितना हो जाएगा देखो तो √2 इंटू क्या होगा T, तो ये भी क्या होगा √2 इंटू क्या हो जाएगा T, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा ना, नहीं तो ये क्या हो जाएगा तोड़ करके भाग जाएगा, इधर आ जाएगा। जब T और T का रिजल्टेंट किधर लग रहा है इधर, तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए फोर्स लगना चाहिए इधर,
उसके बाद एक और क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर 32 HCV, ठीक है। यहां एक ब्लॉक है, यहां एक पुली है, इधर इसको क्या किया गया, फिक्स किया गया है इस ट्रेन से। ऐसा कुछ, ऑल सरफेस क्या है, स्मूथ है। यहां एक ब्लॉक लटकाया गया है, इसमें मास क्या दिया हुआ है 2m। इसका मास क्या है देखो 2m, इसका मास क्या है m, ये एंगल क्या है थीटा, और ये पुली मूवेबल पुली है फिक्स। अब देखो यहां तुमसे अगेन क्या है, क्वेश्चन रीड करोगे, एवरीथिंग क्या है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक m। इसमें पूछा गया है, मैं फाइंड क्या होगा, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक m एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन नंबर लिख लेना तुम लोग, शोन इन द क्या है फिगर। अब तुम बताओ क्या किया जाए इसमें। अगेन देखो क्या है, यदि मैं टेंशन यहां T मान लूं तो यहां भी क्या होगा T, यहां भी क्या होगा T, यहां T, तो यहां क्या हो जाएगा 2T। अब देखो ये यदि मैं मान लूं कि क्या है A1 एक्सीलरेशन से नीचे, तो ये ऑफ कोर्स किधर जाएगा, A2 एक्सीलरेशन से क्या होगा ऊपर। ऐसा मैंने मान लिया, हमको कुछ नहीं आता इसलिए हमने मान लिया, तुम लोग को सब आता है, तुम लोग नहीं मानना, है ना। अब क्या करेंगे बताओ, हमने एक्सीलरेशन मान लिया, तो उसके बाद क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, FBD अब क्या होगा m। अब देखो इधर क्या लगेगा, इधर mg sin थीटा इधर लगेगा क्या, mg sin थीटा, ये बताया हुआ है। इधर क्या लगेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो इधर यहां ब्लॉक रखा गया, तो इधर क्या लग रहा है, T लग रहा है, समझ में आया। इधर फोर्स कौन सा लग रहा है, mg sin थीटा। बाद में हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। इधर क्या लग रहा है, इस पे नॉर्मल लग रहा है, इधर n, इधर क्या लग रहा है mg cos थीटा। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर g cos थीटा होता है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड क्या होता है, g sin थीटा हो। ये ऊपर ऐसे जा रहा है, किस एक्सीलरेशन से, A2 एक्सीलरेशन माना हो ना A2। तो क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स क्या होगा, देखो तो T इससे ज्यादा होगा तो क्या लिखेंगे, T माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ma2। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, m क्या होगा g sin थीटा प्लस क्या होगा a2। एक इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है। नाउ आप किसका FBD ड्रॉ करेंगे, इसका बताओ, FBD अब क्या है 2m। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो इधर क्या लगेगा 2mg, इधर क्या लग रहा है 2t आई थिंक लग रहा है, इधर एक किस एक्सीलरेशन से आ रहा है, A1 एक्सीलरेशन से, ठीक है। इसका मास यहां दिखाते हैं, BD जब भी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2ma1। तो यहां से क्या लिखेंगे, mg माइनस ma1 इज इक्वल टू क्या होगा t। तो g क्या लिखेंगे, सॉरी m इंटू क्या लिखेंगे, g माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होगा t। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड से देख लो, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, देखो तो g माइनस a1 इज इक्वल टू क्या है, g साइन थीटा प्लस क्या है a2। समझ में आया ना, यही है ना, अरे बात समझ में आया ना। तो यहां से लिख सकते हैं a1 प्लस क्या होगा a2 इज इक्वल टू क्या होगा, g इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन क्या हो गया 3। अब दो इक्वेशन है, देखो अभी एक रिलेशन कहां से लाएंगे, t डॉट ए से। तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ
सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा 0। देखो इधर टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर, ए किधर है नीचे, तो टी डॉट ए क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -2ta1। यहां देखो टेंशन ऊपर टी लग रहा है, एक्सेलेरेशन भी ऊपर a2 है, तो ए क्या होगा टी डॉट ए क्या होगा ta2 हो जाएगा, तो प्लस क्या होगा a2 इज इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू क्या होगा a2 इज इक्वल टू क्या होगा 2a1। हो गया। अब ये फोर्थ इक्वेशन हो गया, तो हम क्या लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू रख दो तो कितना होगा, देखो तो 3a1 इज इक्वल टू क्या होगा g इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा g इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 3, साइन थीटा का वैल्यू रख दो 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 30 रखो यार, तो थीटा इज इक्वल टू क्या रखो 30 रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा a1 इज इक्वल टू g बाई क्या हो जाएगा 6। a1 हमने किसका एक्सेलेरेशन माना है, नीचे, तो a2 कितना हो जाएगा 2a1 हो जाएगा। देखो यहां से 2a1 होगा ना, अरे यहां वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा a2 इज इक्वल टू क्या होगा 2a1, तो 2 इंटू जी बाई क्या होगा 6, आई मीन जी बाई क्या हो गया 3, और एक इधर होगा एक्सेलेरेशन इधर होगा, ठीक है, तो a2 भी तुमको क्या मिल गया। अब हम टेंशन भी लिख सकते हैं, टेंशन किसी एक इक्वेशन में यूज कर दो, देखो यहां टेंशन का वैल्यू देखो, तो यहां नाउ t इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू क्या हो जाएगा g/2 प्लस a2 कितना आया है a2 g/3, तो ये कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 5mg अपॉन क्या हो जाएगा 6। टेंशन भी मिल गया, सब चीज मिल गया जो कैलकुलेट का। हाँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए तुमको, तो g/3 क्या होगा अप द इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ये क्या होगा यहां अप द इंक्लाइन प्लेन, मैंने बताया अप द क्या होगा अप द प्लेन, समझ में आया क्या। तो उसी तरह तुम क्या कर सकते हो, और भी प्रॉब्लम क्या कर सकते हो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो तुम, और भी क्या कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम बताता हूं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एससी वर्मा का मैंने बोला ना, केवल एक मंकी का जो प्रॉब्लम है वो छोड़ करके तुम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 33 नंबर तुम क्या है 33 नंबर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लेना, सीडो फोर्स यूज करके सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 33। उसके बाद क्या करोगे 33 सॉल्व करना, 34 क्वेश्चन नंबर 33 एचसीबी का देखो मैं बता रहा हूं वो सॉल्व कर लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है 33, 34, 36 नहीं 35। क्वेश्चन नंबर क्या है, होमवर्क लिख लो, इसको ट्राई कर लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 एचसीबी का, ठीक है। उसके बाद ये मंकी वाला छोड़ दो तुम, उसके बाद 40, 41, 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर क्या है 42। ये तो नोटबुक में ये तुम्हारा 10 क्वेश्चन हुआ, इसको ट्राई कर लेना मंकी वाला छोड़ करके, ठीक है 42। और भी मैं बता रहा हूं तुमको कहां से सॉल्व करना है, और तो मैंने बता दिया तुमको क्या से 20, 22, 23 आई मीन क्या है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, 25 से कहां तक 29 तक, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 28, क्वेश्चन नंबर 29। इतना तुम लोग सॉल्व कर लेना, इससे पहले भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अभी तुम, है ना। 33, 30 ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन जो है वो क्या है मैं होमवर्क दे रहा हूं, तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है।
आज ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि टी डॉट ए बताया हूं, 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, टी डॉट ए उसको यूज करोगे तो बीएम शर्मा का मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग इसको ट्राई करना। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे ठीक है।